जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मैं कहूँ मध्यकालीन इतिहास। इसके पहले हमने देखा था मॉडर्न को। हमने तमाम सारी बातें की थी, किस तरह हमारे यहाँ पर यूरोपियन कंपनियां आती हैं और किस तरह हमारा देश आजाद हो जाता है। फिर मध्यकालीन इतिहास में हमने स्टार्टिंग की थी मोहम्मद पैगंबर साहब से। धीरे धीरे हम मोहम्मद गौरी तक गए। मोहम्मद गौरी के बाद में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत के बाद में हमने देखा था किस तरह बाबर इब्राहिम लोदी को मार के मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो मुगल काल में हम देख रहे थे, बाबर को देखा था, हुमायूं को देखा था। हुमायूं के साथ साथ शेरशाह सूरी को देखा था। सूर्य के बाद में फिर हमने हुमायूं को फिर से देखा था। हुमायूं के बाद में देखा हमने अकबर को। अकबर के बाद हमने देखा जहांगीर को। और आज हम देखने वाले हैं जहांगीर के बेटे शाहजहां को। यह शाहजहां वही है जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो हम स्टार्ट करेंगे आज शाहजहां से। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे आगे की जो भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और यकीन मानिए आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। चीजें आपको याद भी होंगी और यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम बहुत कम से कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा जो आपके एग्जाम के देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, यहाँ क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। इनको साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम शाहजहां से। ठीक है। आपको पता है कि 1627 में मौत हो जाती है जहांगीर की। तो जहांगीर की मौत होने के बाद में अब राजा बनता है उसका बेटा, जिसका नाम है शाहजहां। 1627 में यह राजा बन जाता है और 1658 तक यह राजा बना रहता है। इसके बाद में देखते हैं आगे कैसे क्या हुआ था। ठीक है। सबसे पहली बात हम जो हमेशा करते हुए आते हैं कि शाहजहां के पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था। शाहजहां के पिता का नाम आपको पता ही है, क्या था? जहांगीर। माँ का नाम देखा था हमने, जोधाबाई या जगत गोसाई। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार पूछ लेगा कि शाहजहां की माँ का नाम क्या था, जगत गोसाई। हरकाबाई मत करिए आना। ठीक है। हरकाबाई जहांगीर की माँ थी, जो अकबर की बीवी थी। ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। नाम था खुर्रम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है। और पत्नी का नाम था मुमताज महल, जिसकी याद में ये आगरा में ताजमहल बनवाता है। मुमताज महल। इसका एक नाम और है, वो है अर्जुमंद बानो बेगम। कई बार एग्जाम में पूछेगा कि मुमताज का दूसरा नाम क्या है, या शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था, अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल। ठीक है। इसके जो बेटे हैं, नाम याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा जो बेटा था वो था दारा शिकोह। ठीक है। दारा शिकोह के बाद में था शाह शुजा। ठीक है। उसके बाद में था औरंगजेब, जो बाद में राजा बनता है। और फिर था मुराद। इन सबको आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना, जिससे जब भी आपका रिवीजन करने का मन करेगा आप यहां से कर सकते हो, जब भी आपका एग्जाम आएगा तो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? पहली बात तो यही है कि जहांगीर इसके पिता का नाम था। इसकी माँ का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था, याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं। पत्नी का नाम है जो मुमताज महल है, सभी को याद होता ही है क्योंकि इसी ने ताजमहल बनवाया था मुमताज की याद में। लेकिन यह जो नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, यह भी याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था खुर्रम। चार बेटे हैं, थोड़ा नाम देख लेना सही रहेगा, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली है कि जो शाहजहां है उसने कौन कौन सी इमारत बनवाई थी, कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी। हमने सभी राजाओं के बारे में देखी थी, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि इसने कौन कौन सी इमारत या बिल्डिंग बनवाई थी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए
जैसे हमने देखा था जहांगीर के समय में, कि जहांगीर के समय को हम बोलते हैं चित्रकला का गोल्डन एरा, चित्रकला का स्वर्ण काल। क्योंकि उस समय चित्रकारी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, चित्रकारियों पर काम होना शुरू हो गया था। क्योंकि वो एक्चुअली ऐसे हुआ था कि अकबर तक युद्ध वगैरह हुआ करते थे। जैसे देखा होगा आपने, बाबर के समय में भी युद्ध हुए जा रहे हैं, हुमायूं के समय में युद्ध हुए जा रहे हैं, अकबर के समय में युद्ध हुए जा रहे हैं। लेकिन अकबर के बाद में जो युद्ध है उन पर थोड़ा ब्रेक लग गया था, थोड़ा आराम लग गया था। जिस वजह से जब हमारे यहाँ पे युद्ध होंगे ही नहीं, तो हम यहाँ के डेवलपमेंट पर काम करेंगे। हम लोग चित्रकारी पर ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान देंगे हमारे आर्किटेक्चर पर कि किस तरह हमारी बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, किस तरह चीजें हो रही है। ठीक है। तो जो इमारत बनवाई थी, इसके पहले पता होना चाहिए कि जो शाहजहां है के शासन को हम बोलते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला या फिर आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल के किस बादशाह के शासन को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, या किस राजा के समय में, किस मुगल राजा के समय में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी। वो था शाहजहां। और जहांगीर के समय में था चित्रकारी। ठीक है। और इमारत बनवाई थी ताजमहल, जैसा कि हमने जिक्र किया, अपनी जो बीवी थी मुमताज महल, उसकी याद में बनवाई थी। बनवाया था ताजमहल कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, ताजमहल बनवाया था आगरा में। ठीक है। दूसरा है, जैसे हमने देखा था जहांगीर के समय में, तब मैंने बताया भी था आपको कि हम आगे दो मोती मस्जिद के बारे में और पढ़ेंगे। तो जो जहांगीर ने बनवाई थी मोती मस्जिद, वो तो थी लाहौर में। ठीक है। और जो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई है, वो है आगरा में। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। ठीक है। और आपको पता है कि दिल्ली में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, बड़ी फेमस है। ये है दिल्ली में, ये बनवाई थी शाहजहां ने। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, वो भी शाहजहां ने बनवाया था। सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? तो ये था शाहजहां ने। ठीक है। लेकिन होता यह है कि जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, तो शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में आता है मुअज्जम, जिसका नाम था बहादुर शाह। ऐसे होते होते एक मुगल राजा और बनता है, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में एक ईरान से एक आता है आक्रमण करने के लिए, उसका नाम था नादिर शाह। तो नादिर शाह हमला करता है और यहां से मयूर सिंहासन को लेकर चला जाता है। ठीक। तो होना चाहिए कि मयूर सिंहासन है, तो मुगल राजा, इन सब बातों को कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह, नाम याद होना चाहिए, ने मयूर सिंहासन को लूट लिया। मयूर सिंहासन को लूट लिया, अपने साथ ले गया था। ठीक है। 1739 के आसपास की बात है। तो कौन कौन सी बातें हमें देखनी है इसमें एग्जाम के हिसाब से? पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, किस राजा के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां। ऐसे याद कर सकते हो, स्थापत्य एस से स्टार्ट हो रहा है, शाहजहां का नाम भी एस से स्टार्ट होता है, उससे याद हो जाएगा। ताजमहल किसने बनाया था? आगरा ने। आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। फिर शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी, वो आगरा में बनवाई थी। जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसको बाद में मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरान का एक आक्रमण करने आता है। उसका नाम था नादिर शाह। वो इसको मयूर सिंहासन को लूट के ले जाता है। ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाएंगी। ठीक है। अब है जैसे उत्तराधिकार की लड़ाई। जब यहाँ पर शाहजहां राजा बना हुआ था, तभी इसके बेटों के बीच में लड़ाइयां होना शुरू हो गई थी कि अब राजा कौन बनेगा। अब राजा कौन बनेगा। ठीक है। तो उसी सीरीज में कई सारे युद्ध होते हैं, हमें कुछ युद्धों के बारे में देखना है। जो पहला था वो था बहादुरपुर का युद्ध। यह हुआ था 1658 में। ठीक है। इस युद्ध का नाम है बहादुरपुर का युद्ध, 1658 में। ठीक है। याद होना चाहिए आपको कि बहादुरपुर का युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1658 में। और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था औरंगजेब और जो शाही सेना थी, मतलब एक तरह से जो जो मुगल सेना है, जो शाहजहां की सेना है, उसके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है। इसमें औरंगजेब है वो जीत जाता है और ये हार गए। ठीक है। कैसा हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध हुआ था औरंगजेब और शाही सेना के बीच में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब राजा बनना चाहता है अपने बाप शाहजहां को हरा के। तो उसमें औरंगजेब जीत गया था। याद होना चाहिए, बहादुरपुर का युद्ध 1658 में हुआ था। किस किस के बीच में? औरंगजेब और शाही सेना के बीच में। ठीक है। बहादुरपुर का युद्ध कौन सा युद्ध था? ऑप्शन में होगा उत्तराधिकार को लेकर, कि कौन राजा अब बनेगा। उसके अगला जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध का नाम था सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में हुआ था। यह युद्ध हुआ था किसके बीच में? वही फिर औरंगजेब और शाही सेना के बीच में। इसमें औरंगजेब फिर से जीत गया, शाही सेना फिर से हार गई। फिर इसने क्या किया? सामूगढ़ के युद्ध के बाद में अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया था। ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद में अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया। ठीक है। जेल में डाल दिया था। और उसी जेल में रहते रहते फिर 8 साल बाद में 1666 में शाहजहां की मौत हो जाती है। ये याद मत करना कि शाहजहां की मौत कब हुई थी, आप याद कर भी नहीं पाओगे। ठीक है। सिंपल थोड़ा सा बताया मैंने देखने के लिए कि बाद में इसकी मौत हो जाती है जेल में पड़े पड़े। ठीक है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस युद्ध के बाद में औरंगजेब ने अपने बाप पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था? सामूगढ़ के युद्ध के बाद में कब हुआ था? 1658 में। फिर 1 साल बाद में और युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था देवराय का युद्ध। उस युद्ध का नाम था देवराय का युद्ध। यह युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। औरंगजेब और दारा शिकोह था जो बड़ा बेटा था किसका? शाहजहां का। ठीक है? इसमें औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह हार जाता है। और देवराय के युद्ध के बाद में औरंगजेब भारत का राजा बन जाता है। इस युद्ध के बाद में जो औरंगजेब है वो भारत का राजा बन जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी है? पहली बात तो यही है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। और बहादुरपुर का भी 1658 में हुआ था। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था। दोनों बात पता होनी चाहिए कब हुए थे। ठीक है। और किस किस के बीच में हुए थे? सामूगढ़ का, बहादुरपुर का था औरंगजेब और शाही सेना के बीच में। देवराय का युद्ध कैसे याद कर सकते हो? यहाँ पे आ गया दे, मतलब दारा शिकोह। इससे आपको याद हो जाएगा देवराय का युद्ध है, औरंगजेब सब में कॉमन रहेगा, देवराय दे आ गया तो दारा शिकोह। या सामूगढ़ से आ गया, यहाँ पे आ गया शाहजहां की सेना है जो। और शाहजहां की सेना है तो याद कर सकते हो कि शाहजहां को किस युद्ध के बाद में जेल में डाल दिया गया था? सामूगढ़ के बाद में। ऐसे सामूगढ़, ऐसे शाहजहां। ठीक है। और किस युद्ध के बाद में भारत का राजा औरंगजेब बन जाता है? वो था देवराय का युद्ध। ठीक है। याद कर लेना, दे से देवराय और दे से दारा सिकोह। ठीक है। दारा सिकोह को हरा दिया और खुद भी यहाँ पर राजा बन गया। ये सभी आपकी काम की बातें हैं। ठीक है।
तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरह औरंगजेब जो राजा बन जाता है शाहजहां को बाद में। अगली क्लास में हम देखेंगे कि औरंगजेब जो राजा बनेगा, राजा बनने के बाद में क्या क्या करता है, तमाम सारी बातें हम देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो वीडियो आपके काम की थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कोई आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।